Hello everybody. Hi Kavita ji. Hello. Hi Sonia ji. Hello Prachi ji. Hi everybody. So let me just introduce myself. My name is Ashwinder Kaur and I'm the founder of Ashwinder Bakes. And basically I'm into baking, and right now I'm doing job as a mom chef, as a home baker with Ajanta Food Products from last 1.5 years. So I'm into baking only. I teach baking, I eat baking, so everything baking is there. So आज आपके साथ में लेके आई हूँ एक बढ़िया सी रेसिपी विच इज़ एगलेस ब्राउनी, रोज़ ब्राउनी. सो कैसी बनेगी वो आप लोग देखेगा. बहुत ही टेस्टी होती है और सबसे अच्छी बात है हमारे पास एवरीथिंग एगलेस ही होता है, तो मैं एगलेस ही बेकिंग करती हूँ. जो लोग हमें नहीं जानते प्लीज़ अश्विंदा बेक्स पे फॉलो कर लीजिए. हम डेली आके कुछ ना कुछ रेसिपीज सिखाते भी रहते हैं, और प्लस हम लोग रॉ मटेरियल भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराते हैं. केक का सारा रॉ मटेरियल हमारे पास मिल जाता है, टॉपर से लेकर फॉन्डेंट तक सब चीज़ें. आई एम गुड. हाउ आर यू? हेलो हरदीप कौर जी. सो स्टार्ट करते हैं आज का अपना लाइव. अमूल प्रेजेंट हमारा जो होम शेफ सीरीज चल रही हैं, तो ये स्टार्ट करेंगे अपने लाइव को हम. हाय गिरी जी, बस एक सेकेंड. सो रेसिपी से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चंस यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं. इन बिटवीन द रेसिपी आई विल डेफिनेटली आंसर्स. So today I am going to make rose brownie. It is totally eggless. बिल्कुल एगलेस रोज ब्राउनी रहने वाली है ये, ठीक है. सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लाइव विद द अमूल. और सबसे पहले यहाँ पे हमें जो चाहिए होगा वो चाहिए हमें चॉकलेट. थैंक यू. हमें चॉकलेट चाहिए. ब्राउनीज जो होती हैं बेसिकली आपने दो तरीके से सुनी होंगी, ब्राउनीज एंड ब्लॉन्डीज. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ ब्लॉन्डी, ठीक है. बट ब्लॉन्डीज जो होती हैं थोड़ी केकी होती हैं, यानी कि सॉफ्ट केक की तरह होती हैं. ब्राउनीज जो होती हैं उनका जो टेक्सचर होता है वो बिल्कुल चॉकलेटी फजी होता है. चाहे आप वाइट चॉकलेट से बना रहे हैं, चाहे आप उसे डार्क चॉकलेट से बना रहे हैं, ठीक है. तो हम लोग आज जो बना रहे हैं फाइनली, वैसे तो हम इसको रोज़ ब्राउनी का नाम दे रहे हैं, बट इसे कुछ लोग ब्लॉन्डी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है. सो अभी सबसे पहले हमें चाहिए होगी वाइट चॉकलेट. तो जब तक हमारी वाइट चॉकलेट जो है वो गर्म होके आ रही है, ये लीजिए आई गई है. सो वाइट चॉकलेट को आपको सबसे पहले गर्म करना है. सारी की सारी जो रेसिपी है ये हमारी ग्राम्स के हिसाब से रेसिपी है. अगर आप ग्राम्स के हिसाब से आपके पास वेइंग स्केल नहीं है तो 200 ग्राम कप वाला जो आता है, 200 ग्राम वाला कप, उसको यूज़ करके आप फुल रेसिपी भी बना सकते हैं. यू कैन मैसेज मी और यू कैन इवन टेक्स्ट मी ऑन अश्विंदा बेक्स, सो वी कैन शेयर द कप रेसिपी एज वेल विद यू, ठीक है. सो अभी यहाँ पे मैंने ली हुई है अप्रॉक्सीमेट 150 ग्राम्स ऑफ वाइट चॉकलेट, जिसे मैं यहाँ पे ले लूँगी. ये भी मेल्ट पूरा मेल्ट कर दो. सो यहाँ पे मैंने 150 ग्राम्स ऑफ वाइट चॉकलेट ली है. यहाँ पे मैंने मॉडे चॉकलेट का इस्तेमाल किया है और हाफ मैंने अमूल चॉकलेट ली है. दोनों का टेक्सचर ही अमेजिंग रहता है. सो आप अगर 50-50 ले लेंगे तो भी ठीक है, नहीं तो आप फुल अमूल चॉकलेट भी ले सकते हैं, फुल आप मॉडे भी ले सकते हैं, ठीक है. और अगर आपके पास प्रोफेशनल चॉकलेट्स हैं तो प्रोफेशनल चॉकलेट्स के साथ जो इसका टेस्ट है वो और भी अमेजिंग आता है. तो प्रोफेशनल क्वेचर चॉकलेट के साथ बनाएंगे तो ब्राउनी का जो टेस्ट है एकदम प्रोफेशनल वाला, एकदम फजी जो टेक्सचर हमारा होता है बिल्कुल वैसा आपको मिलने वाला है. तो यहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स है बताने शुरू करती हूँ. यहाँ पे सबसे पहले मैंने यूज़ किया है ये हमारी वाइट चॉकलेट, वाइट कंपाउंड लिया है मैंने. जो कुकिंग चॉकलेट नॉर्मली मार्केट में मिलती है वही वाली चॉकलेट है. सो ये मैंने ली है, ये हमने ली है 150 ग्राम्स. उसके बाद यहाँ पे मेरे पास कैस्टर शुगर है
इसमें इतना है कि अगर आप कैस्टर शुगर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, यू कैन गो फॉर द नॉर्मल, या तो खांड जिसे हम बोलते हैं, आप वो ले सकते हैं, ठीक है। इसकी जगह वो यूज़ कर सकते हैं जिसे हम ब्रेकफास्ट शुगर भी कहते हैं, तो वो आप बेसिकली यूज़ कर सकते हैं अगर आप कैस्टर शुगर यूज़ नहीं करते तो, दैट इज़ ऑप्शनल, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने लिया है ये कैस्टर शुगर, ये ले लेंगे आप। उसके बाद यहाँ पे मैंने 200 ग्राम मैदा लिया है, फ्लावर, वो आपको लेना है। यहाँ पे मैं अजंता का, आ जाइए साहब, यहाँ पे मैं अजंता का बेकिंग पाउडर यूज़ करने वाली हूँ, जो मुझे लेना है तकरीबन ½ टीस्पून। और उसके बाद हमारा यहाँ पे रहेगा दूध, तो दूध हमारा रहेगा 120 ml, और साथ में हम रोज़ एसेंस का भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए अपनी रेसिपी बनाने के लिए। तो यहाँ पे इसके बाद मैंने बटर लेना है, बटर इज़ ऑल्सो 150 ग्राम्स। तो यहाँ पे मैं अब चॉकलेट और बटर को मिक्स कर लूँगी। ये एकदम कमर्शियल रेसिपी है जो हमारे होटल्स में यूज़ होती है, बहुत ही टेस्टी बनेगी आपकी ब्राउनी। डू ट्राई एंड लेट मी नो हाउ इट कम्स आउट, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं देखिए ले लूँगी और इन दोनों को अच्छे से कर लूँगी पहले ब्लेंड। चॉकलेट और बटर को आप इकट्ठे मेल्ट भी कर सकते हैं, मैंने अलग अलग मेल्ट किया है, इस प्रोसेस से भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको तब तक मिक्स करना है जब तक आपका जो मिक्सचर है वो दोनों आपस में मिक्स ना हो जाए, मतलब अलग अलग नहीं लगना चाहिए बटर और चॉकलेट। रोज ब्राउन 100 ग्राम। ओके, दैट्स इट। आप इसको हाथ से भी अच्छे से, कविता जी रेसिपी मैं एंड में ज़रूर रिपीट करूँगी, डोंट वरी। सो आप इसको हाथ से भी, विस्क की मदद से भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। नो नीड टू यूज़ मशीन, बट मशीन से काम थोड़ा सा आसान हो जाता है, थोड़ा जल्दी मिक्स हो जाता है, टाइम बचता है आपका, इसलिए मैं इससे मिक्स कर रही हूँ। ओके, एंड आफ्टर दैट बटर और हमने जो अपना हमारा चॉकलेट था, दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं डालूँगी यहाँ पे हमारी कैस्टर शुगर। तो ये कैस्टर शुगर मैंने डाल दी और अब मैं फिर से इसको एक बार ही चलाऊँगी। आपको 5-5 मिनट ही चलाना और बिल्कुल स्टार्टिंग वाली स्पीड पे चलाना है, ठीक है। अगर आप ऐसी और ब्राउनी सीखना चाहते हैं, अभी आप देखिएगा कितनी टेस्टी लगती है ये, तो हमारी ऑलरेडी ब्राउनीज़ की क्लास भी है जिसमें 5 से 6 ब्राउनीज़ और हेज़लनट स्प्रेड हमने बनाना सिखाया है, दैट इज़ ओनली फॉर 450 रुपीज़। तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अश्विंदा बेक्स पे हमें मैसेज कर सकते हैं। और बहुत सारी नई रेसिपीज़ आ रही हैं। कपकेक की एक रेसिपी है जो हमने फ्री ज्वाइन कराई थी, वो इसके साथ फ्री है। ये देखिए ये हमारा हो गया। इन ब्राउनीज़ की सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि आप इनको गैस पे भी बना सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ओवन होना ज़रूरी है या माइक्रोवेव ओवन होना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप इनको आसानी से बना सकते हैं अपने गैस पे भी, ठीक है। कब से बताएं कितना लेना है कविता जी? फॉर दैट यू हैव टू मैसेज मी, सारे इंग्रेडिएंट्स आपको मैं लिखे हुए भेज दूँगी, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे दूध डाल रही हूँ। ये है हमारा मिल्क 120 नॉर्मल मिल्क लिया है, इसको भी कर लेंगे मिक्स। 200 ग्राम्स वाले कप से आपने मेजरमेंट लेना है। थैंक यू। जो लोग अश्विंदा बेक्स पे देख रहे हैं उन लोगों को मैं डेफिनेटली आंसर करूंगी। जस्ट कंप्लीटेड माय ब्राउनी एंड आई आंसर। बेसिकली सारी चीज़ों को अच्छे से इंकॉर्पोरेट करना है आपको और अच्छे से मिक्स करना है।
अब इसके बाद हमारे पास जो यहाँ पे हमारा फ्लावर है, इसके अंदर हम डालेंगे अपना ये अजंता। सो फ्लावर के अंदर हम लोगों को ऐड करना है तकरीबन सॉरी मैंने हाफ टी स्पून बोला, हाफ टेबल स्पून ऑफ बेकिंग अजंता बेकिंग पाउडर। तो हाफ टेबल स्पून अजंता बेकिंग पाउडर आपको इसमें ऐड करना है, जो कि मैंने यहाँ पे मेजर करके रखा हुआ है और इसको मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। और किसी भी स्पून से आप इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और चाहें तो आप एक बार ही छान भी सकते हैं, बट सब अंदर जाके अच्छे से मिक्स हो ही जाता है। तो क्योंकि हम मशीन से मिक्स कर रहे हैं, फिर भी आप एक बार ही इसको ऐसे मिक्स कर लीजिए, ठीक है। एंड आफ्टर दैट हम इसमें अब ये डाल लेंगे। और इसी के साथ मैं अब यूज़ करूँगी यहाँ पे अजंता का रोज़ एसेंस। तो रोज़ एसेंस के कुछ ड्रॉप्स मैं इसमें डालूँगी, 4 to 5 ड्रॉप्स आप डाल लीजिए। इससे आपका जो ब्राउनी में जो खुशबू है रोज़ की, वो बहुत ही खूबसूरत लगेगी, मतलब बहुत ही टेस्टी भी लगता है खाने में। ऑफ कोर्स हम फ्रेश रोजेस का भी इस्तेमाल करने वाले हैं, बट लेकिन इससे भी आप करोगे तो बहुत टेस्टी लगेगा। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स कर लूँगी, और फिर हम एक बारी दोबारा से ब्लेंडर चला के ब्लेंड कर लेंगे। आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। फ्लावर का बहुत फ़र्क होता है, चक्की वाला आटा बिल्कुल मत इस्तेमाल करिएगा, वो हैवी रहेगा इस रेसिपी में अगर आप यूज़ करेंगे तो, ठीक है। तो आपको पैकेट वाला ही मैदा जो है वो इस्तेमाल करना है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको इस तरीके के स्पैचुलास भी हमारे पास मिल जाते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर मैं नीचे दे दूँगी, आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। जिनको भी केक मटेरियल भी चाहिए तो हमारे पास अवेलेबल होता है। अब मैं इसे अच्छे से एक बारी ब्लेंड करूँगी। अगर आप रोज़ ब्राउनी को थोड़ा सा पिंक करना चाहते हैं तो आप पिंक कलर डाल सकते हैं, तो रोज़ ब्राउनी आपकी पिंक कलर की बन जाएगी। बट मैं इसको एज इट इज़ ही रखूँगी, जो मैंने बेक करके रखी है मैं आपको दिखाऊँगी कि किस तरीके से बनती है। बहुत ही यम्मी डिलिशियस लगती है खाने में। तो अगर हम बात करेंगे अब बेकिंग की, तो बेकिंग का क्या टाइम रहेगा वो बता देती हूँ। बेकिंग का जो हमारा टाइम रहेगा वो रहेगा 35 मिनट्स, 25 to 30 मिनट्स के बीच में आप कर सकते हैं। मेरे हर किसी के अवन पे डिपेंड करता है, तो मोस्ट प्रॉब्लम 30 मिनट्स तक इसको खोल लीजिए। अगर नहीं होती तो 5 मिनट और रख के 35 मिनट्स तक आप रख सकते हैं। तो सबके अवन्स का डिफरेंट टेम्परेचर रहता है। दोनों रॉड्स आपको ऑन रखनी है, ठीक है, और दोनों रॉड्स ऑन रख के आपको इसको बेक करना है। इस तरीके से आपके टिन को आपको रेडी करना है। इस तरीके के टिन्स भी आपको हमारे पास अवेलेबल है, मिल जाते हैं 400 में। और ये वाला क्या नाम है, इस तरीके से स्टील के क्लिप्स जो मार्केट में मिलते हैं वो लगा लेंगे, तो ये ओवन के जो फैन से अगर ये उड़ेगा तो आपकी ब्राउनी में पेपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी टिप होती है, इससे आपकी बेकिंग जो है आसान है और आपकी ब्राउनी के अंदर पेपर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए हमारा जो मिक्सचर है उसका टेक्सचर इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ऐसे गिरेगा ये। तो इस तरीके की कंसिस्टेंसी आपको ब्राउनी के लिए चाहिए। अब मैं ये सारी की सारी इसमें डाल लेती हूँ। नहीं, सिर्फ बेकिंग पाउडर ऐड करना है इसमें हमें। ओके, इसको हम रख देते हैं। इसे अब आप फ्लैट कर लीजिए इस तरीके से। आप सोच रहे होंगे कि रोज ब्राउनी है लेकिन अभी तक सिर्फ एसेंस डाला है, फ्रेश फ्लावर्स क्यों नहीं डाले हैं? तो फ्रेश फ्लावर्स अगर आप बेकिंग में डालेंगे तो वो क्रिस्पी हो जाएंगे और जल जाएंगे, तो इसलिए हम लोग जो फ्रेश फ्लावर्स होते हैं वो बाद में लगाते हैं। वो मैं आपको भी बताती हूँ किस तरीके से। रेसिपी आई हैव ऑलरेडी मेंशन हियर, बट मैं अभी दोबारा से एक बार ही बता दूंगी।
How much is flour with atta? That is 220. What is the difference between brownie and brownie? ठीक है, सो यहाँ पे अभी हम इसको थोड़ा टैप करेंगे. माई ओवन इज ऑलरेडी प्री हीटेड एट 160 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम लास्ट 10 मिनट्स. सो 10 मिनट पहले आपको प्री हीट करना है अवन को, और उसके बाद ये हमने इसमें बेक करने के लिए डालनी है. दोनों रॉड्स आपकी ऑन रहेंगी. आपके अवन में ऑप्शन दिया होता है, 2 रॉड्स बनी होती हैं, एक सिंगल बनी होती है, एक नीचे बनी होती है. तो जिसमें 2 रॉड्स होंगी, फैन आपका ऑन रहेगा, दोनों रॉड्स ऑन रहेंगी. टाइमर रहेगा आपका 30 मिनट्स. ठीक है, अगर 30 मिनट्स में आपको लगता है, प्रिक करके देखिए कि ब्राउनी कच्ची है तो 5 मिनट और रख सकते हैं, बट अदरवाइज 30 मिनट्स में हो जाती है. ठीक है, तो चलिए इसे बेक करते हैं. ऑलरेडी मैंने बेक करके आप लोगों के लिए रखी हुई है, क्योंकि 30 मिनट्स तो हम लाइव में वेट कर नहीं सकते. तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ब्राउनीज बनने के बाद कैसी लगती हैं. ये देखिए गाइस, हमारी बनी हुई ब्राउनी, और ये हमने परसों अपनी क्लास में बनाई थी, और तब से देखिए कितना बढ़िया इसका टेक्सचर है. अभी तक बिल्कुल वैसी की वैसी है. मैंने कम बैटर में बनाई थी, आज जो बनाई है वो थोड़ी ज़्यादा बैटर में बनाई है. तब हमने इसको कम बैटर में बनाया था, तो जितना बैटर आप रखेंगे उतनी ही इसकी आपकी हाइट आएगी. तब हमने छोटी बनाई थी, आज मैंने थोड़ी बड़ी रखी है. इसकी भी पिक्चर मैं डेफिनेटली यहाँ अपलोड कर दूंगी, आप देख लीजिएगा, या अश्विंदा बेक्स पे देख लीजिएगा. इंस्टाग्राम पे अश्विंदा बेक को फॉलो करेंगे तो वहाँ भी आपको बहुत सारी बेकिंग रेसिपीज़ फ्री मिल जाएंगी. इनफैक्ट अभी हमने कस्टर्ड टार्ट की रेसिपी भी वहाँ पे डाली है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, अश्विंदा बेक्स को, इंस्टाग्राम पे. तो इस तरीके से मैंने क्या किया, जब मेरी ब्राउनी बन गई, थोड़ी ठंडी हो गई, मैंने वाइट चॉकलेट मेल्ट करके उसके ऊपर अप्लाई की, और इस तरीके से फ्रेश रोजेज़ मैंने उसके ऊपर लगाए हैं. ये देखिए, लुक एट द टेक्स्चर. ठीक है, मैं आपको थोड़ी सी तोड़ के भी दिखाती हूँ. ये देखिए कितनी सॉफ्ट है. सी, ये टेक्स्चर देख रहे हैं आप. सो बहुत ही टेस्टी लगती है गाइस. आई होप आपको आज का सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा. अगर लगा है तो प्लीज़ हमें फॉलो करिए, और ऐसी बहुत सारी रेसिपीज़ हमारे इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब चैनल पे आती रहती हैं, और हम डालते ही रहते हैं. इनफैक्ट बहुत सारी रेसिपी कस्टर्ड्स की तो इतनी मिलेंगी आपको. कस्टर्ड बन का फिलिंग वाले बन्स होते हैं, चॉकलेट वाले, चॉकलेट कॉफ़ी, देयर आर लॉट्स ऑफ रेसिपीज़ बेकिंग से रिलेटेड. तो अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई है तो आप फॉलो करिए, और अमूल के पेज को लाइक करिए. एंड थैंक यू सो मच अमूल फॉर इनवाइटिंग मी हियर. दिस इज़ अब हम इसको एंजॉय करने जा रहे हैं. आप लोग बनाइए, इसको एंजॉय कीजिए, और इसी तरीके से और न्यू रेसिपीज़ आपको अमूल पे मिलती रहेंगी. उन्हें फॉलो करिए, एंजॉय कीजिए. चलिए, थैंक यू सो मच. सो आई होप यू गाइज एंजॉय द सेशन. सो अगर आपने एंजॉय किया है सेशन को, तो बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं मैं यहाँ पे अपने लिंक्स शेयर कर दूँगी, आप लिंक्स फॉलो कर सकते हैं. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर.